तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। आज हम लाए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लास्ट चैप्टर 5, जो कि है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के बारे में। तो इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। तो पहले पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट देखेंगे, सिंपल फाइल सिस्टम के बारे में देखेंगे, जनरल मॉडल ऑफ फाइल सिस्टम, और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 इसका, बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले समझते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होता क्या है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट involves the systematic organization, storage, and retrieval of data typically within computer system. As the volume of data grows in the modern computing environments, efficient information management become crucial. तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेटा को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज, स्टोर और रिट्राइव किया जाता है, ज्यादातर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। आज के टाइम में डेटा का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसलिए इफिशिएंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के की कंपोनेंट में से एक है फाइल सिस्टम। ये एक स्ट्रक्चर अप्रोच प्रोवाइड करता है जिससे डेटा को कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर और ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क, एसएसडी और क्लाउड स्टोरेज शामिल है। तो चलिए कुछ की फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट देखते हैं। जैसे सबसे पहला है ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग डेटा। डेटा को ऑर्गेनाइज करना और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है ताकि यूजर्स आसानी से डेटा को एक्सेस कर सकें। ये स्ट्रक्चर यूजुअली फाइल्स और डायरेक्टरीज के फॉर्म में होता है, जिससे डेटा को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। दूसरा की फंक्शन है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का इंश्योरिंग डेटा सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। डेटा सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज एक्सेस से बचाया जाए। ये परमिशन और एक्सेस कंट्रोल के थ्रू अचीव किया जाता है, जिससे सिर्फ ऑथराइज यूजर को ही डेटा एक्सेस करने की परमिशन मिलती है। तीसरा है फैसिलिटेटिंग डेटा रिट्राइवल एंड मैनिपुलेशन। डेटा रिट्राइवल का मतलब है कि जब भी डेटा की जरूरत हो उससे इफिशिएंटली एक्सेस करना। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब है डेटा को मॉडिफाई, अपडेट या डिलीट करना जब जरूरत हो। ये फीचर्स इंश्योर करते हैं कि डेटा इजीली अवेलेबल और मैनेजेबल हो। चौथा है मैनेजिंग स्टोरेज डिवाइसेस एंड ऑप्टिमाइजिंग स्पेसेस। स्टोरेज डिवाइसेस को मैनेज करना और स्पेस को ऑप्टिमाइज करना भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसमें डिस्क स्पेस एलोकेशन, स्टोरेज कैपेसिटी प्लानिंग और स्पेस यूटिलाइजेशन का मैनेजमेंट शामिल होता है। तो चलिए अब देखते हैं फाइल सिस्टम क्या होता है। A file system is an essential component of an operating system responsible for the reading, writing, and storage of data. It organizes data into files and directories, presenting users with a simple logical view of stored data. तो फाइल सिस्टम एक ऐसा कंपोनेंट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेटा को रीड, राइट और स्टोर करने का काम करता है। ये डेटा को फाइल्स और डायरेक्टरीज में ऑर्गेनाइज करता है और यूजर्स को एक सिंपल लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करता है, जिससे वो अपने डेटा को इजीली मैनेज कर सके। तो चलिए कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम देखते हैं। इसमें से सबसे पहला टाइप है फैट, जिसका फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल। अर्ली फाइल सिस्टम यूज इन एमएस डॉस। तो फैट जो फाइल सिस्टम है, फैट फाइल सिस्टम को पहले एम एस डॉस में यूज किया जाता था। एम एस डॉस जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, किया जाता ये एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइल सिस्टम है जिसमें डेटा को फाइल्स और डायरेक्टरीज के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। फैट के डिफरेंट वर्जन है, जैसे फैट 12, फैट 16, फैट 32, जो कि अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी और फीचर के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसके बाद दूसरा कॉमन टाइप है फाइल सिस्टम का NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, मॉडर्न विंडोज फाइल सिस्टम विथ एडवांस फीचर। NTFS मॉडर्न विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। ये फाइल सिस्टम एडवांस फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे फाइल लेवल सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन और लार्ज फाइल सपोर्ट।
NTFS का मेन एडवांटेज ये है कि ये बेटर परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी ऑफर करता है कंपेयर टू ओल्डर फाइल सिस्टम, जैसे कि जो कि फैट है फाइल एलोकेशन टेबल। तीसरा टाइप है EXT यानी कि एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, यूज इन लिनक्स सिस्टम विद वर्जन लाइक XXTE, EXTE3, EXT4। EXT फाइल सिस्टम EXT फाइल सिस्टम लिनक्स सिस्टम में यूज होता है। ये फाइल सिस्टम अपने डिफरेंट वर्जन के साथ आता है, जैसे EXT2, EXT3, EXT4। तो EXT4 सबसे लेटेस्ट वर्जन है और इसमें इम्प्रूव परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और सपोर्ट फॉर लार्ज फाइल्स और वॉल्यूम होता है। इसके बाद है HFS प्लस, मतलब हायरार्किकल फाइल सिस्टम यूज इन मैक ओएस। तो HS प्लस फाइल सिस्टम मैक ओएस सिस्टम में यूज होता है। मैक ओएस जो कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें यूज होता है। ये फाइल सिस्टम हायरार्की का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें फाइल्स और डायरेक्टरीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। HFS प्लस को एप्पल के ओल्डर सिस्टम में यूज किया जाता था और अब इसे APFS यानी कि एप्पल फाइल सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया है, जो कि लेटेस्ट मैक ओएस वर्जन में यूज होता है। तो चलिए अब बात करते हैं सिंपल फाइल सिस्टम की। A simple file system is a basic form of file system typically used in early operating systems or minimalistic environment. It provides basic file creation, reading, deleting functionality. एक सिंपल फाइल सिस्टम एक बेसिक फॉर्म ऑफ फाइल सिस्टम होता है जो यूजुअली अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम या मिनिमलिस्टिक इन्वायरमेंट में यूज किया जाता है। ये फाइल सिस्टम बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे फाइल क्रिएशन, डिलीशन, रीडिंग। तो चलिए कुछ की फीचर्स ऑफ सिंपल फाइल सिस्टम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला फीचर है बेसिक लीनियर फाइल स्ट्रक्चर। सिंपल फाइल सिस्टम में डेटा को एक लीनियर स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें फाइल्स और डायरेक्टरीज को एक सिंपल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है बिना किसी कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल स्ट्रक्चर के। दूसरा की फीचर है मिनिमल मेटा डेटा लाइक फाइल नेम, साइज, लोकेशन। इस फाइल सिस्टम में मेटा डेटा बहुत मिनिमल होता है। ये मेटा डेटा फाइल नेम, साइज और लोकेशन तक सीमित होता है। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या एट्रीब्यूट स्टोर नहीं किए जाते। तीसरा है नो सिक्योरिटी और हायरार्किकल डायरेक्टरीज। अगर सिंपल फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी फीचर और हायरार्किकल डायरेक्टरीज नहीं होते, ये बेसिक फाइल ऑपरेशन को हैंडल करता है बिना किसी एडवांस सिक्योरिटी मेजर्स या कॉम्प्लेक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक सिंपल फाइल सिस्टम में एक फाइल क्रिएट करते हैं तो आप सिर्फ फाइल का नाम, साइज और लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नहीं होते और फाइल एक्सेस कंट्रोल भी नहीं होता। तो चलिए अब बात करते हैं जनरल मॉडल ऑफ अ फाइल सिस्टम। द जनरल मॉडल ऑफ अ फाइल सिस्टम फॉलो अ लेयर्ड स्ट्रक्चर where different layers handle various functions of data management, ensuring modularity and efficiency. तो जनरल मॉडल ऑफ फाइल सिस्टम एक लेयर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इसमें अलग अलग लेयर्ड होती हैं जो डेटा मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शन को हैंडल करती हैं, जिससे मॉड्युलैरिटी और इफिशियंसी इंश्योर होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लेयर्ड ऑफ द फाइल सिस्टम। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सिंबॉलिक फाइल सिस्टम, द यूजर लेवल इंटरफेस मैनेजिंग फाइल नेम्स एंड डायरेक्टरीज। ये यूजर लेवल इंटरफेस होता है जो फाइल नेम्स और डायरेक्टरीज को मैनेज करता है, यूजर्स के कमांड को प्रोसेस करता है और फाइल सिस्टम के कॉम्प्लेक्स डिटेल को सिंपल ऑपरेशन में एब्स्ट्रैक्ट करता है। दूसरा है बेसिक फाइल सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ब्लॉक्स टू स्टोरेज डिवाइसेस। ये लेयर्ड स्टोरेज डिवाइस पे ब्लॉक को रीड और राइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका काम फिजिकल डेटा स्टोरेज और रिट्राइवल को मैनेज करना है। चलिए तीसरी चीज देखते हैं एक्सेस कंट्रोल वेरिफिकेशन।
इंश्योर ऑथराइज एक्सेस टू फाइल्स। ये लेयर इंश्योर करती है कि फाइल्स तक ऑथराइज एक्सेस ही हो। ये फाइल परमिशन और एक्सेस कंट्रोल को हैंडल करती है ताकि अनऑथराइज यूजर को एक्सेस ना मिले। चौथा है लॉजिकल फाइल सिस्टम, मैनेज फाइल्स मेटा डेटा एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ये लेयर फाइल मेटा डेटा और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को मैनेज करती है। इसमें फाइल एट्रीब्यूट, फाइल नेम और डायरेक्टरी ऑर्गेनाइजेशन शामिल होते हैं। पांचवा है फिजिकल फाइल सिस्टम, हैंडल्स द फिजिकल प्लेसमेंट एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा ऑन द डिस्क। ये लेयर डिस्क पे डेटा की फिजिकल प्लेसमेंट और रिट्राइवल को हैंडल करती है। ये स्टोरेज डिवाइसेस के फिजिकल एस्पेक्ट को मैनेज करती है। चलिए अब समझते हैं सिंबॉलिक फाइल सिस्टम क्या होता है। The symbolic file system deals with user commands and abstract the complex file system details into simple operations like file naming, path resolution, and directory management. सिंबॉलिक फाइल सिस्टम यूजर कमांड्स को हैंडल करता है और कॉम्प्लेक्स फाइल सिस्टम डिटेल्स को सिंपल ऑपरेशन में कन्वर्ट करता है। ये फाइल नेमिंग, पाथ रिजोल्यूशन और डायरेक्टरी मैनेजमेंट को मैनेज करता है। चलिए इसके कुछ की फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला है फाइल नेमिंग। ये फंक्शन यूजर्स को फाइल्स और डायरेक्टरीज के नाम देने की परमिशन देता है। फाइल और डायरेक्टरी नेम को असाइन करना और मैनेज करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अलाउ यूजर्स टू नेम फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। दूसरा है पाथ रिजोल्यूशन। ये फाइल पाथ को इंटरप्रेट करता है और करस्पॉन्डिंग फाइल्स को लोकेट करता है। अगर आप एक फाइल पाथ स्पेसिफाई करते हैं तो पाथ रिजोल्यूशन इंश्योर करता है कि करेक्ट फाइल एक्सेस हो। तीसरा है फाइल ऑपरेशन। ये फंक्शन फाइल ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है, जैसे ओपनिंग, रीडिंग, डिलीटिंग फाइल्स। यूजर्स के कमांड को प्रोसेस करके रिलेवेंट फाइल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अपने कंप्यूटर में किसी फाइल को ओपन करते हैं तो सिंबॉलिक फाइल सिस्टम फाइल का नाम इंटरप्रेट करता है और फाइल पाथ को रिजॉल्व करता है, जिससे आपकी रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं बेसिक फाइल सिस्टम की। तो बेसिक फाइल सिस्टम वो लेयर होती है जो स्टोरेज डिवाइस पे डेटा ब्लॉक की मूवमेंट को हैंडल करती है। ये हाई लेवल फाइल ऑपरेशन को लो लेवल ब्लॉक ऑपरेशन में ट्रांसलेट करती है, जिससे डेटा स्टोरेज और रिट्राइवल इफिशिएंटली मैनेज किया जा सके। तो चलिए इसके कुछ की फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला है ब्लॉक मैनेजमेंट। बेसिक फाइल सिस्टम डेटा को ब्लॉक में ऑर्गेनाइज करता है और फ्री और एलोकेटेड स्पेस को ट्रैक करता है। ब्लॉक छोटे चंक्स होते हैं जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। ब्लॉक मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि स्टोरेज स्पेस इफिशिएंटली यूज हो और डेटा फ्रेगमेंटेशन ना हो। दूसरा है डेटा ट्रांसफर। ये फंक्शन रैम और स्टोरेज डिवाइस के बीच डेटा मूवमेंट को मैनेज करता है जब भी डेटा को रीड या राइट किया जाता है। बेसिक फाइल सिस्टम ये इंश्योर करता है कि डेटा एक्यूरेटली ट्रांसफर हो। इसके बाद है एरर डिटेक्शन। बेसिक फाइल सिस्टम डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है और डिस्क एरर को डिटेक्ट करता है। ये एरर्स डेटा करप्शन, बैड सेक्टर्स या अदर इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ताकि डेटा लॉस से बचा जा सके। तो चलिए अब समझते हैं एक्सेस कंट्रोल वेरिफिकेशन क्या होता है। Access control ensures that users or processes have the correct permission to access the files. This layer manages file permission and security policies. एक्सेस कंट्रोल वेरिफिकेशन ये इंश्योर करता है कि यूजर्स या प्रोसेसेस को फाइल एक्सेस करने की सही परमिशन मिलती है। ये लेयर फाइल परमिशन और सिक्योरिटी पॉलिसीज को मैनेज करती हैं, जिससे अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रिवेंट हो सके। तो इसके भी कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला यूजर ऑथेंटिकेशन। ये प्रोसेस यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। ऑथेंटिकेशन इंश्योर करता है कि सिर्फ ऑथराइज यूजर ही सिस्टम या फाइल्स को एक्सेस कर सके। कॉमन ऑथेंटिकेशन मेथड्स में पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स और मल्टी फैक्टर
ऑथेंटिकेशन शामिल है। इसके बाद है फाइल परमिशन। फाइल परमिशन डिफाइन करती है कि एक यूजर फाइल को रीड, राइट और एग्जीक्यूट कर सकता है या नहीं। परमिशन कंट्रोल करती है कि फाइल को किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है और किस यूजर के लिए अवेलेबल है। तीसरा है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसे एसीएल भी बोलते हैं। एसीएल एक फाइल या डायरेक्टरी के लिए स्पेसिफिक यूजर या ग्रुप के परमिशन को स्पेसिफाई करती है। ये लिस्ट डिटेल एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करती है, जिससे फाइल एक्सेस को ग्रेजुअली मैनेज किया जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं लॉजिकल फाइल सिस्टम की। लॉजिकल फाइल सिस्टम फाइल मेटा डेटा को मैनेज करता है, जैसे फाइल नेम्स, एट्रीब्यूट्स और डायरेक्टरीज स्ट्रक्चर। ये फिजिकल डेटा लेआउट को एब्स्ट्रैक्ट करता है, जिससे फाइल ऑपरेशन यूजर फ्रेंडली बन जाते हैं और यूजर्स को कॉम्प्लेक्स डिटेल से बचाया जाता है। तो इसके भी कुछ की कंपोनेंट्स हैं। चलिए उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला फाइल एट्रीब्यूट। फाइल एट्रीब्यूट मेटा डेटा स्टोर करती है, जैसे फाइल का साइज, क्रिएशन डेट और परमिशन। ये एट्रीब्यूट फाइल के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो फाइल मैनेजमेंट के लिए जरूरी होते हैं। दूसरा है डायरेक्टरी मैनेजमेंट। ये कंपोनेंट ये कंपोनेंट फाइल को हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करता है। डायरेक्टरी मैनेजमेंट फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, जिससे यूजर्स इजीली नेविगेट और मैनेज कर सकें। डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज का यूज फाइल ऑर्गेनाइज सिंप्लीफाई करता है। चलिए अब देखते हैं फाइल मैपिंग। ट्रांसलेट फाइल्स नेम्स एंड पाथ इनटू फिजिकल डेटा ब्लॉक्स। फाइल मैपिंग फाइल नेम्स और पाथ को फिजिकल डेटा ब्लॉक में ट्रांसलेट करता है। ये इंश्योर करता है कि फाइल नेम्स और पाथ को करेक्टली मैप किया जाए, जिससे फिजिकल स्टोरेज लोकेशन पे डेटा एक्यूरेटली रिट्राइव किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक फाइल को ओपन करते हैं, तो लॉजिकल फाइल सिस्टम फाइल नेम को मैप करता है और बेसिक फाइल सिस्टम के थ्रू डेटा ब्लॉक्स को एक्सेस करता है। एक्सेस कंट्रोल वेरिफिकेशन इंश्योर करता है कि आपके पास रिक्वायर परमिशन है। तो चलिए अब देखते हैं फिजिकल फाइल सिस्टम के बारे में। द फिजिकल फाइल सिस्टम मैनेज द एक्चुअल डेटा ऑन द डिस्क। इट हैंडल्स डेटा प्लेसमेंट्स, फ्री स्पेस मैनेजमेंट एंड डेटा रिट्राइवल। तो फिजिकल फाइल सिस्टम वो लेयर है जो डिस्क पर एक्चुअल डेटा को मैनेज करती है। ये डेटा प्लेसमेंट, फ्री स्पेस मैनेजमेंट और डेटा रिट्राइवल को हैंडल करती है। इसका काम फिजिकल स्टोरेज के एस्पेक्ट को मैनेज करना है, ताकि डेटा एफिशिएंसी स्टोर और रिट्राइवल किया जा सके। चलिए इसके कुछ की फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला डेटा प्लेसमेंट। फिजिकल फाइल सिस्टम ये डिसाइड करता है कि डेटा को डिस्क पर कहाँ स्टोर किया जाए। इसका मतलब है कि डेटा ब्लॉक को स्पेसिफिक लोकेशन पे एलोकेट किया जाता है, जिससे एफिशिएंट स्टोरेज और रिट्राइवल इंश्योर हो। डेटा प्लेसमेंट एल्गोरिदम डिस्क स्पेस को ऑप्टिमाइज करने में मदद करते हैं और फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करते हैं। इसके बाद है फ्री स्पेस मैनेजमेंट। ये फंक्शन अनयूज्ड डिस्क स्पेस को ट्रैक करता है। फ्री स्पेस मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि डिस्क पे अवेलेबल स्पेस को इफिशिएंटली ट्रैक किया जाए, ताकि न्यू डेटा को स्टोर करने के लिए सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल हो। ये फ्री स्पेस को मॉनिटर करता है और स्पेस एलोकेशन को मैनेज करता है। चलिए तीसरा है डेटा रिट्राइवल। फिजिकल फाइल सिस्टम डेटा को फिजिकल स्टोरेज से रीड करता है जब डेटा एक्सेस किया जाता है। तो ये इंश्योर करता है कि करेक्ट डेटा ब्लॉक्स को रिट्राइव किया जाए। डेटा रिट्राइवल प्रोसेस डिस्क के फिजिकल लेयर को कंसीडर करता है और डेटा को इफिशिएंटली एक्सेस करता है। तो चलिए अब देखते हैं फाइल सिस्टम इंटरफेस क्या होता है। The file system interface connects users and applications to the file system. It provides commands for files and directory management, hiding the complexities of data storage. फाइल सिस्टम इंटरफेस वो लेयर है जो यूजर्स और एप्लीकेशन को फाइल सिस्टम से कनेक्ट करती है।
ये फाइल और डायरेक्टरी मैनेजमेंट के लिए कमांड्स प्रोवाइड करती है और डेटा स्टोरेज के कॉम्प्लेक्सिटीज को हाइड करती है। ये इंटरफेस यूजर फ्रेंडली इंटरेक्शन और कमांड्स को इनेबल करता है, जिससे फाइल ऑपरेशन इजी हो जाते हैं। तो चलिए इसके कुछ की कंपोनेंट्स देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है फाइल कॉन्सेप्ट। फाइल कॉन्सेप्ट डेटा स्टोरेज को फाइल्स में एब्स्ट्रैक्ट करता है। हर फाइल के साथ एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे साइज, परमिशन और क्रिएशन डेट। ये एब्स्ट्रैक्शन यूजर को डेटा को फाइल के फॉर्म में मैनेज करने की फैसिलिटी देते हैं, जिससे डेटा हाइडिंग सिंप्लीफाई होती है। दूसरा है एक्सेस मेथड्स। एक्सेस मेथड्स फाइल डेटा को एक्सेस करने के डिफरेंट वेज को डिफाइन करते हैं। ये मेथड्स जैसे होते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस डेटा को एक सीक्वेंस में एक्सेस किया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइल। दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस। डेटा को डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है किसी स्पेसिफिक लोकेशन से। और तीसरा है इंडेक्स एक्सेस। डेटा को इंडेक्स टेबल्स के थ्रू एक्सेस किया जाता है, जो फास्ट लुकअप प्रोवाइड करता है। चलिए अब देखते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फाइल्स को डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज में ऑर्गेनाइज करता है। यह स्ट्रक्चर फाइल्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करता है, जिससे फाइल नेविगेशन और मैनेजमेंट इजी हो जाता है। डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रोटेक्शन के बारे में। प्रोटेक्शन इंश्योर करता है कि फाइल्स को सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही एक्सेस कर सकें। ये फाइल परमिशन और सिक्योरिटी पॉलिसीज को मैनेज करता है, जिससे डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। इसके बाद है कंसिस्टेंसी सीमेंटिक्स। कंसिस्टेंसी सीमेंटिक्स ये इंश्योर करता है कि साइमल्टेनियस एक्सेस के दौरान डेटा मैनेजमेंट करेक्ट हो। ये गारंटीज करता है कि डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जब मल्टीपल यूजर्स या प्रोसेस साइमल्टेनियसली फाइल को एक्सेस और मॉडिफाई कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक फाइल को ओपन करते हैं और रीड करते हैं, तो फाइल सिस्टम इंटरफेस फाइल के एट्रीब्यूट को हैंडल करता है। एक्सेस मेथड को डेटा के एक्सेस करने की मेथड डिफाइन करती है और फिजिकल फाइल सिस्टम डेटा को डिस्क से रिट्राइव करता है। प्रोटेक्शन और कंसिस्टेंसी सीमेंटिक्स इंश्योर करते हैं कि डेटा सिक्योर और कंसिस्टेंट रहे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर 5 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो चलिए इस पार्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द जनरल मॉडल ऑफ फाइल सिस्टम एंड इट्स लेयर। तो द जनरल मॉडल ऑफ फाइल सिस्टम एंड इज लेयर आर्किटेक्चर दैट मैनेज डेटा एफिशिएंटली। तो इसमें सबसे पहला है सिंबॉलिक फाइल सिस्टम। दिस इज द यूजर इंटरफेस that manage file names, directories, provide way to for user to interact with the file system through the commands। तो ये symbolic file system था। इसके बाद है basic file system, handles the basic operations of reading, writing data blocks to storage devices। It translate high level file operation into low level disk operations। इसके बाद है access control verification, ensures that files are accessed by authorized user only and managing permission and security policies। इसके बाद है लॉजिकल फाइल सिस्टम, manages file metadata and directories structure providing a logical view of file system। It abstracts underlying physical storage devices। इसके बाद है फिजिकल फाइल सिस्टम, manages the physical storage of data on the disk including data placement, फ्री स्पेस मैनेजमेंट एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा ब्लॉक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द रोल ऑफ सिंबॉलिक फाइल सिस्टम इन फाइल मैनेजमेंट। तो अभी हमने इसको देखा है डिटेल में। द सिंबॉलिक फाइल सिस्टम प्रोवाइड द यूजर लेवल इंटरफेस फॉर द फाइल मैनेजमेंट। It abstracts complex operations into simple commands and operations such as file naming, path resolution and फाइल ऑपरेशन, जहाँ फाइल नेमिंग अलाउ करती है यूजर को कि असाइन फाइल नेम्स टू फाइल्स।
और path resolution convert the file path into physical location. While file operations manage basic file operations like creating, opening and reading and deleting files. तो ये था सिंबॉलिक फाइल सिस्टम का रोल फाइल मैनेजमेंट में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेस कंट्रोल वेरिफिकेशन लेयर इन अ फाइल सिस्टम। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेस कंट्रोल वेरिफिकेशन बताना है। तो जैसा कि हमने देखा है, द एक्सेस कंट्रोल वेरिफिकेशन लेयर इंश्योर द सिक्योरिटी एंड प्रॉपर एक्सेस ऑफ कंट्रोल ऑफ फाइल्स। तो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे सबसे पहला यूजर ऑथेंटिकेशन। तो यूजर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ यूजर अटेम्प्टिंग टू एक्सेस फाइल, यानी कि जो फाइल एक्सेस करने के लिए अटेम्प्ट करता है उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। दूसरा है फाइल परमिशन। फाइल परमिशन मैनेज रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन ऑफ फाइल्स। इसके बाद है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ACL, specify and enforce user and group permission for accessing file and directories। तो ये था एक्सेस कंट्रोल वेरिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बेसिक फाइल सिस्टम। तो बेसिक फाइल सिस्टम के प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं। द बेसिक फाइल सिस्टम लेयर हैंडल्स द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैनेजिंग डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसके कुछ प्राइमरी फंक्शन जैसे हैं ब्लॉक मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज डेटा इनटू ब्लॉक्स एंड ट्रैक्स देयर एलोकेशन स्टेटस। दूसरा है डेटा ट्रांसफर, manages the movement of data between RAM and storage devices। तीसरा है error detection, identify and handles the errors that may occur during data operation। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Explain the significance of logical file system layer in the file system। The logical file system layer is responsible for managing file metadata and directory structure। तो लॉजिकल फाइल सिस्टम लेयर मेटा डेटा और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसके कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं, जैसे सबसे पहला है file attributes, store and manage information about file such as its size and creation date and permission। तो जो फाइल के एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि फाइल की साइज और उसके क्रिएशन डेट और परमिशन फॉर एक्सेस, तो ये सब इसके फाइल एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो ये स्टोर करता है। दूसरा है डायरेक्टरी मैनेजमेंट, organizes files into directories and subdirectories for easy access and management। तो फाइल ऑर्गेनाइज फाइल इनटू डायरेक्टरीज, तो डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरीज में और फाइल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर इजी एक्सेस एंड मैनेजमेंट। तीसरा है फाइल मैपिंग, ट्रांसलेट फाइल नेम्स एंड पाथ्स इनटू फिजिकल लोकेशंस ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस। तो फाइल मैपिंग का काम होता है ट्रांसलेट करना फाइल्स नेम और पाथ को फिजिकल लोकेशंस में ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस। This layer provide a logical view of file system, making the file management more intuitive for users। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिंबॉलिक फाइल सिस्टम। तो सिंबॉलिक फाइल सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो वो होता है हैंडलिंग यूजर कमांड्स एंड फाइल ऑपरेशन। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हैंडलिंग यूजर कमांड्स एंड फाइल ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच लेयर ऑफ फाइल सिस्टम मैनेज फाइल मेटा डेटा एंड डायरेक्ट
तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के लास्ट चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो इस लेक्चर वीडियो के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल या वेबसाइट से मिल जाएंगे, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा चैप्टर 5 के पार्ट 2 पे, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पार्ट 2 वाले वीडियो पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।